तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 11 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर मामला बिगड़ चुका था। दरअसल यहाँ पर युआन गेट के कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स आ गए थे, जिनमें से वहाँ के 2 जनरल्स थे और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर था जिसका नाम था एल्डर जू। और वहीं पर जो जनरल्स थे वो लिंगडोंग के सामने आ गए थे। एक जनरल लिंगडोंग पर अटैक करने वाला था और दूसरा जनरल इंगुआनवान के सामने। बट इंगुआनवान के सामने टाइगर जियावियान आ चुका था। वहाँ पर टाइगर जियावियान आकर कहता है, लिंगडोंग भाई अब चिंता मत करिए। गाइस यहाँ पर टाइगर जियावियान इंसानी रूप ले लिया है, इसलिए वो बोल सब सकता है। वहाँ पर टाइगर जियावियान बोलता है, भाई अब चिंता मत करिए, इस बंदे को तो मैं निपटा दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तो ठीक है टाइगर जियावियान, मैं एक जनरल को तुम पर छोड़ता हूँ। गाइस काला वाला जो कपड़ा नहीं पहना हुआ था वो हमारे टाइगर जियावियान से फाइट करेगा और यहाँ पर जो जनरल सैंग्यून था वो लिंगडोंग से फाइट करेगा। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो हंसते हुए कहता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लिंगडोंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने यावलिंग को तो हरा दिया था लेकिन तुमने उस टाइम वहाँ पर मैजिकल फ्रूट्स को खाया था जिसके कारण तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई थी, लेकिन मैं इस बार तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, चलो आओ तब दिखाता हूँ। तभी आसमान में जो युआन गेट का एल्डर जू नहीं होता वो भी आ जाता है और जैसे एल्डर जू वहाँ पर प्रकट होता है वो अपनी बॉडी से लाइफ मिस्टीरियस स्टेज की आभा को रिलीज करता है और वहाँ पर लिंगडोंग को साथ ही साथ टाइगर जियावियान को भी एल्डर जू की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फील होता है। गाइस एल्डर जू कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है बल्कि वो भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है। वहाँ पर जो एल्डर जू होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, बच्चे तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन तुम्हारी सबसे ज़्यादा बुरी किस्मत यह है कि तुमने हमसे पंगा ले लिया। आज मैं दिखाऊंगा कि युआन गेट की पावर क्या होती है। आज मैं तुम सभी को यहीं पर जान से मार दूंगा और तुम्हारे पास जो प्योर युआन ट्रेजर है हेवनली फिनिक्स जीतर वो हमारा हो जाएगा। वहाँ पर एल्डर जू ये बाल बोलकर हंसने लगता है। तभी अचानक से आसमान में एक आवाज़ दिखाई देती है और लिंगडोंग के बगल में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और सुंदर आकृति प्रकट होती है। ये आकृति होती है मिस्टर डाउ की। मिस्टर डाउ बोलते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगता अभी इनका तीसरा भाई जिंदा नहीं है। और वहाँ पर मिस्टर डाउ जैसे ही प्रकट होते वो भी अपनी बॉडी से लाइफ मिस्टीरियस की एडवांस लेवल की कल्टीवेशन पावर को शो करते हैं। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग तुम दोनों नमूनों को जान से मारो, मैं जाकर थोड़ा सा इस बुढ़े से लड़ता हूँ। वहाँ पर एल्डर जू बोलता है, तू मेरे को बुढ़ा बोला, आज मैं तुझे दिखाऊँगा कि मेरी पावर क्या है। बट वहाँ पर जो एल्डर जू होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, मैं जानता हूँ तेरी कल्टीवेशन बस मुझसे थोड़ी ही आई है। तभी अचानक से जो काला उल्लू नहीं होता है वो भी एल्डर जू के बगल में प्रकट हो जाता है और गाइस हमें काले उल्लू का हाल दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ ने ना काले उल्लू का मतलब मुँह थोबड़ा वोबड़ा तोड़ दिया था, मतलब इतने ज़्यादा उसका बॉडी पर पिटाई उटाई कर दिया था कि काला उल्लू के चेहरे पर एकदम खून उन बह रहा था बेचारा का शरीर से, मतलब बहुत ज़्यादा खून उन बह रहा होता है। वहाँ पर जो काला उल्लू होता है वो एल्डर जू की तरफ देख कर कहता, एल्डर जू फाइनली आप आ चुकी हैं, हमने आपको मदद के लिए भेजा था। और गाइस यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो दोनों जनरल्स थे वो यहाँ पर मदद करने के लिए आ रहे थे इस काले उल्लू की। बट उन्होंने जब देखा मिस्टर डाव एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर हैं तो उन्होंने युआन गेट से मदद मांगकर एल्डर जू को बुला लिया। वहाँ पर जो काला उल्लू होता है वह कहता है, एल्डर जू चलिए, देखिए आप भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर हैं और मैं भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर हैं। जब 2 लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर इस मतलब मिस्टर डाउ पर अटैक करेंगे तो ये बंदा हमारी पावर का सामना नहीं कर पाएगा। वहाँ पर एल्डर जू भी हमें सिर हिलाता है। वहाँ पर एल्डर जू उस काले उल्लू से बोलता है, तुम अपना शर्त भूलना मत। वहाँ पर जो काला उल्लू होता है
वह कहता है एल्डर जो आप चिंता मत करिए, एक बार इन तीनों बंदों को यहाँ पर जान से मार दीजिए, फिर जो अर्थ कोर स्पिरिचुअल ब्रूड है ना वो मैं आपको दे दूंगा। मतलब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में है, आपको आधा भी दे दूंगा ना तब भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त होगा। वहाँ पर एल्डर जू बोलते तो ठीक है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते रे रे लिंगडोंग इन लोग की चिंता मत कर, तुम सामने इन दोनों कुत्तों पर ध्यान लगाओ, मैं जाकर इनको तोड़ ताड़ कर आता हूँ। यह बात बोलने के बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत एल्डर जू और साथ ही साथ काले उल्लू जैसे दिखने वाले इंसान पर भी अटैक करते हैं। वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर डू, एल्डर जू और ह्यूमैनॉइड उल्लू दोनों ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे। मिस्टर डाउ थोड़ा भी मतलब पीछे ऊँचे नहीं हट रहे होते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो युआन गेट के सैंग्यून की तरफ देख कर कहता है हाँ भाई अब तेरा क्या होगा। वहाँ पर जो काला कपड़ा पहना हुआ है जनरल होता है वह कहता है तुम इस लिंगडोंग से फाइट करो सैंग्यून, मैं जाकर उस बंदे मतलब टाइगर जियाव्यान से फाइट कर देता हूँ। और वहाँ पर जो काला कपड़ा पहना हुआ जनरल होता है वो सीधे जाकर टाइगर जियाव्यान के साथ फाइट करने लगता है। टाइगर जियाव्यान भी अपने हाथ में अपना काला खम्मा से उस काले कलर वाले जनरल से फाइट करने लगता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सैंग्यून की तरफ देख कर कहता है भाई ले अब मेरी पावर का सामना कर। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक युआन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंच सीधे वह सैंग्यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर सैंग्यून कहता है एक निर्वाणा के लेवल 6 के कल्टीवेटर होकर तेरे अंदर इतनी ज़्यादा घमंड है। और अचानक से जैसे लिंगडोंग अपना अटैक करने के लिए सैंग्यून की तरफ बढ़ता है ना, जैसे लिंगडोंग आते दूर बढ़ता है लिंगडोंग की जो बॉडी से आभा निकल रही होती है और लिंगडोंग ने जो अटैक किया होता है उस आभा को सैंग्यून भी महसूस कर लेता है और कहता है असंभव, इस बंदे की जो बॉडी से आभा निकल रही है वो कहीं से भी निर्वाणा के लेवल 9 से कम नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो अभी निर्वाणा के लेवल 6 पर ही है। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो तुरंत अपने सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड को क्रिएट करता है। बट हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का अटैक जैसे ही सैंग्यून के शील्ड से टकराता है सैंग्यून की आंखें एकदम शॉक में लिंगडोंग को ही देखने लगती है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने मेरी शील्ड को तोड़ दिया। और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग का पंच जैसे शील्ड पर पड़ा होता है पूरा शील्ड टूट जाता है और वहाँ पर सैंग्यून लिंगडोंग के पंच को रोकता है। बट जैसे सैंग्यून लिंगडोंग के पंच को रोकता है सैंग्यून एकदम घिसटते हुए पीछे चला जाता है। सैंग्यून तुरंत अपने हाथ में बाला लेता है और जमीन पर मार कर ऐसे रोक देता है अपने आप को घिसटना। उसके बाद खड़ा होता है, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भाला होता है। वहाँ पर सैंग्यून लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मिनिमम अभी 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। अब जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको पेमेंट करना होगा 499, उसके मतलब 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो तुरंत अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भाले से अपनी युआन एनर्जी को रिलीज़ करता है और सीधे भाले से अटैक करने के लिए वह लिंगडोंग पर बढ़ जाता है। और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग तुरंत अपने ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज़ करते अपने ड्रैगन पंख को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे सैंग्यून के भाले पर अटैक करता है। लिंगडोंग का यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना कि जो सैंग्यून होता है वो गोले की तरह पीछे उड़ता हुआ जाकर सीधे पहाड़ से टकराता है और तुरंत पहाड़ वाड़ भी टूट जाता है। और वहाँ पर जो सैंग्यून के हाथ से भाला होता है वो भी जाकर दूर गिरता है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर सैंग्यून काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है,
है ये बंदा इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है, ये तो निर्वाणा के अलावा 6 का ही कल्टिवेटर है। मैंने लिंगडोंग के बारे में सुना था, उसने यावलिंग से फाइट किया था, मतलब सीनियर यावलिंग के साथ फाइट किया था और उस टाइम लिंगडोंग ने मिस्टीरियस फल को खाया था जिसके कारण लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है सच में। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वहाँ पर सैंग्यून तुरंत मुंह से खून थूकता हुआ खड़ा होता और कहता है असंभव, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और वहाँ पर सैंग्यून अपने चारों तरफ देखता है, यानी जहाँ पर मिस्टर डाओ और एल्डर जू और काला उल्लू हुमनाइड उल्लू फाइट कर रहे होते हैं। गाइस काले उल्लू को हम कभी कल हुमनाइड उल्लू बोल दे रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर वो देखता है कि जो मिस्टर डाओ है ना वो बहुत ही आसानी के साथ एल्डर जू साथ ही साथ हुमनाइड उल्लू से भी फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर एल्डर जू और हुमनाइड उल्लू दोनों मिस्टर डाओ पर बढ़त नहीं बना पा रहे हैं और जो टाइगर जियावियान है ना वो भी काले जनरल से, मतलब काले कपड़े पहने हुए जनरल से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है। यह देखकर सैंग्यून काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये दोनों बंदे आखिर हैं कौन, यानी मिस्टर डाओ और टाइगर जियावियान हैं कौन। इनके पास डाउ सेट की सील नहीं है, ये दोनों बंदे डाउ सेट से नहीं हो सकते। लेकिन ये तीनों बंदे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ये जो दोनों यानी इंगुआनवान और लिंगडोंग ये दोनों के पास डाउ सेट की सील है, यानी ये दोनों डाउ सेट के डिसाइपल हैं। लेकिन इनके साथ जो ये दोनों बंदे खड़े बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इन पर ऐसे नॉर्मल अटैक से फ़ायदा उदा नहीं होने वाला है। वहाँ पर जो सैंग्यून होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग अब तू मेरी पावर देख, अब मैं तुझे दिखाऊंगा युआन गेट की मेरी सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक। और यह बात बोलते हुए सैंग्यून अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी को रिलीज़ करता है। वहाँ पर जनरल सैंग्यून जोर से चिल्लाकर बोलता है स्काई रिवर ब्रिज, स्काई रिवर स्प्रेड शटरिंग पाम। और अचानक से आसमान में मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बड़े बड़े हाथ के पंजे दिखाई देते हैं। ये हाथ के पंजे पूरी तरह से एकदम पानी नियर जैसे बने होते हैं और इनसे जो आफा निकली होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जनरल सैंग्यून की तरफ देख कर कहता है अच्छा यही युआन गेट के डिसाइपल की पावर है, लगता है मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है हेवनली डेस्टिलेट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर एंड कंबाइन। और अचानक से आसमान को चीरता हुआ एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हाथ प्रकट होता है। और ये जो हाथ होता है ना वो जैसे ही आसमान को चीरता हुआ प्रकट होता है एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फैल जाता है। और जैसे ये प्रेशर फैलता है वहाँ पर सैंग्यून को भी ये प्रेशर महसूस होता है और कहता है ये एक निर्वाणा के अलावा 6 की बंदे की पावर हो ही नहीं सकती। आखिर लिंगडोंग डाउ सेक्ट में कौन सी रैंक रखता है। और गाइस डाउ सेक्ट में जो भी इंटरनल मैटरोटर होता है ना वो डाउ सेट के डिसाइपल तक ही सीमित रहता है। डाउ सेट के डिसाइपल्स मतलब ऐसे मान लीजिए ना कि वो लोग खबर को बाहर नहीं जाने होने देते हैं, तो इसीलिए सैंग्यून को नहीं पता कि लिंगडोंग डाउ सेट का नंबर 1 डिसाइपल है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जैसे ही उसका जो फिंगर टेक्निक होता है मतलब पाम टेक्निक आप बोल सकते हैं, जैसे सैंग्यून के स्काई रिवरिंग स्प्लिट शटरिंग पाम से जाकर टकराता है वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक धमाका होता है जिसमें दोनों का ये अटैक ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर सैंग्यून कहता है मैं इस बंदे को ऐसे नहीं हरा सकता, मुझे लिंगडोंग को केवल थकाना होगा। एक बार जब लिंगडोंग थक जाएगा तो मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। लिंगडोंग के पास उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वह बंदा निर्वाणा के अलावा 6 पर ही, अगर वह ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करेगा तो पक्का ही बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। मुझे इस बंदे को थका कर मारना होगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।